everyone, this is Megha. Welcome to Milestones. So today we'll discuss third chapter of Movements book, that is Easwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. Now who is R.K. Lakshman? ही वॉज अ फेमस कार्टून आर्टिस्ट और इनको अपनी इस कार्टून आर्टिस्ट के लिए एक पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। और ये इतने अच्छे कार्टून आर्टिस्ट थे और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग सुनाते थे, इतना अच्छा काम करते थे, तो इन्होंने ये अपनी एक स्टोरी लिखी है। और इस स्टोरी में ये जो ईश्वरन है ये भी एक बहुत ही अच्छा एक स्टोरी टेलर। बहुत अच्छा स्टोरी टेलर किसको बोलते हैं कि जो एक स्टोरी सुनाए और सामने बैठा वो बंदे को ये लगे कि मैं स्टोरी नहीं सुन रहा हूँ, मैं वहीं पे हूँ, जो वो स्टोरी बता रहा है मैं उसमें बिल्कुल लॉस्ट हो चुका हूँ और मैं आराम से सोच रहा हूँ कि हाँ ये मुझे बता रहा है कि बादल में एक रथ चल रहा है, तो उस रथ में कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ। तो मतलब एक्चुअली में वो जो फीलिंग आ जाए ना आपको कि हाँ कि जो बोल रहा है मैं वहीं पे हूँ, मैं उस चीज़ को फील कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को सुन नहीं रहा। दैट इज़ वॉट द ट्रू स्टोरी टेलर, द एक्चुअल स्टोरी टेलर यू कैन से। ठीक है, तो ये थे ईश्वरन। अब इन्हीं की हम इस स्टोरी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ईश्वरन, अब ये जो ईश्वरन है ना, ये सिर्फ ईश्वरन नहीं कहलाता था, ये एक स्टोरी टेलर भी कहलाता था, एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था। और मैंने बताया कि स्टोरी टेलर कौन होता है सबसे अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था। अब ये किसके लिए काम करते थे, ये बेसिकली महेंद्र के लिए काम करते थे। अब आप कहोगे महेंद्र, अभी तक तो मैम आपने कुछ डिस्कस नहीं किया था महेंद्र के बारे में। अरे महेंद्र कोई और नहीं है, महेंद्र वही है जिसके लिए ईश्वरन काम करता है। अब महेंद्र के घर में ईश्वरन कुकिंग करता है, क्लीनिंग करता है, उसके साथ रहता है, उसको स्टोरी सुनाता है। कैसी स्टोरीज़, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशल स्टोरीज सुनाता है। तो क्या होता है, एक दिन वो उसको एक स्टोरी सुनाता है एक एलिफेंट की ये स्टोरी सुनाता है कि एक एलिफेंट था, वो एक सिटी में आ गया, एक शहर में आ गया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ही ज़्यादा मार्केट प्लेस में आ गया वो, और उसने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हसल बसल कर दी, बहुत ही ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि वहाँ पे वो ना टिम्बर लॉग्स उठाने का, जो टिम्बर के जो बड़े बड़े लॉग्स होते थे, लॉग्स क्या होते हैं बेसिकली जो ट्रंक पार्ट होता है, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ट्री का, वो उठाने का काम करता था वो एलिफेंट। तो उसको वहाँ पे बहुत गुस्सा आ गया, वो भागते भागते मार्केट में आ गया, उसने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हसल बसल कर दी, सबको बहुत परेशान कर दिया, सबको हर्ट करना शुरू कर दिया, सबको एंगर से उसकी जो आइज़ थी वो बिल्कुल रेड हो चुकी थी। आपको पता होगा कि एक एलिफेंट जब गुस्से में आ जाए तो वो कितना कुछ कर सकता है। तो वहाँ पे उसने ये स्टोरी अपनी किसको सुनानी शुरू करी, महेंद्र को। किसने, ईश्वरन ने, डिनर करते हुए। तो उसने ये बताया कि जो वहाँ का एलिफेंट था वो बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, रेड हो गया था। क्यों, उसको उस दिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब उस गुस्से में उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो वहाँ के एक बिल्डिंग के लोग थे वो फटाफट से ऊपर चले गए, मैं भी वहाँ पे वही था। तो क्या होता है उसके बाद मैं और हम सब लोग कहाँ पे चढ़ गए, रूफ टॉप पे चढ़ गए उस बिल्डिंग की। फिर मैंने सोचा मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो ये शांत नहीं होने वाला, क्योंकि जो हाथी का गुस्सा है वो आसानी से तो जाता नहीं है, सबसे डेंजरस कहलाता अगर इसको गुस्सा आ जाए, वरना तो सबसे सॉफ्ट एनिमल भी यू कैन से। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं आके आपको बताता हूँ फटाफट से क्या करता हूँ। मैं ना किचन में जाके अपना काम निपटा लेता हूँ। भाई महेंद्र ने सोचा ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे स्टोरी सुन रहा हूँ, ये मेरा मजाक किरकिरा करके चलेगा। अभी कह रहा है कि मैं हाथी को चुप करवाऊँगा, अब ये तो भाग गए यहाँ से, अब क्या करें, ये तो सस्पेंस क्रिएट करके चला गया यार। तो वो आता है सब कुछ काम वाम करके, अरे अच्छा अब सुनाओ महेंद्र, इनका अब सुनाओ तुम अपनी स्टोरी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, फिर हाथी को वहाँ से ले गए और उसको वापस से जाके जंगलों में रख दिया और हाथी फिर नॉर्मल हो गया और सब अपने अपने घर चले गए। महेंद्र ने कहा, ओ हेलो, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि एलिफेंट को कैसे नॉर्मल किया। तुमने तो सस्पेंस अभी भी क्रिएट ही करी जा रहे हो और बढ़ाई जा रहे हो। तुमने तो कहीं छोड़ के गए थे स्टोरी, तुमने तो कहीं से शुरू। अच्छा, मैं कहीं और छोड़ के गया था क्या स्टोरी, मतलब वो जान के एक सस्पेंस क्रिएट करने का। तो यही था एक एक्चुअल स्टोरी टेलर कि जितना सस्पेंस होगा ना कि हाँ उस हाथी के साथ हुआ क्या, उसको शांत कैसे किया तुमने, क्या किया तुमने, ऐसे तुम्हें कैसे पता कि हाथी को शांत करते हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन उसके माइंड में आ जाए, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसफुल था कि हाँ मुझे जानने हैं ये आंसर्स। तो उसने क्या किया, उसने बताया अच्छा मैंने क्या किया, मैंने एक शुगर केन लिया, एक गन्ना लिया और गन्ने को ना ज़ोर से जाके उसके फीट पे से टैप कर दिया। और वो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए उसका नर्वस सिस्टम, जब भी हम किसी एलिफेंट के टो पे कुछ भी हिट करेंगे तो उसका नर्वस सिस्टम रुक जाता है।
तो उसका जैसे ही वो नर्वस सिस्टम हुआ थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो गया, उसको कुछ भी समझ नहीं आया, तो वो जो उसका गुस्सा था वो सब कुछ भूल गया, वो स्टॉप हो गया बिल्कुल वहीं पे। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, उसके गुस्से को नॉर्मल किया, उसके टेम्पर को डाउन किया, उसको शांत किया। ये मेरी ट्रिक थी। तो उसने कहा वाह ईश्वरन तुम एक स्टोरी टेलर के साथ साथ हो, तुमने तो सबकी जान भी बचा ली। उसने कहा हाँ मैं बस ऐसा ही हूँ। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए, वो दोनों मतलब आपस में स्टोरी सुनाते जा रहे थे। उनके घर में एक टीवी भी नहीं था, लेकिन तब भी महेंद्र बिल्कुल बोर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ईश्वरन उसको इतनी अच्छी अच्छी डेली स्टोरी सुनाता था। अब एक दिन क्या हुआ, खाना खाते खाते ईश्वरन ने एक बात छेड़ी। ईश्वरन ने ये बात छेड़ी कि आपको पता है कि ये जो आपके जो फैक्ट्री का जो एरिया है ना, जहाँ पे आप ये काम करवाते हो, वहाँ पे ना ये पहले ना एक बरेल ग्राउंड था। बरेल ग्राउंड? तुम्हें कैसे पता? यहाँ पे ना मुझे एक स्कल मिला था, एक हेड मिला था, एक मरा हुआ। और मैं वैसे तो किसी से नहीं डरता, मैं वैसे किसी भी घोस्ट से नहीं डरता। मैंने यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट को देखा हुआ, बहुत सारे भूत को देखा हुआ है। अब महेंद्र को कुछ समझना है, वो बिल्कुल ब्लैंक खाना खाते खाते कहते हैं घोस्ट को देखा, मैं ये सब में नहीं मानता, तुम चुप करो। नहीं सर, मैंने यहाँ पे एक घोस्ट को देखा है। उस घोस्ट के पास, वो मैं किसी भी घोस्ट से नहीं डरता, लेकिन एक घोस्ट कब आता है, जो फुल मून डे पे आता है, और मैं सिर्फ उससे डरता हूँ। वो वाला जो घोस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अगली सा है, उसके हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वेल मेंटेन नहीं है, वो एक वाइट कलर के कपड़ों में आता है, उसके हाथ में एक डेड फीटस होता है। महेंद्र भी शौक, वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम चुप करो, ये यहाँ से पैकअप करो और चलो यहाँ से। अब हो रात, ठीक है भैया आपको आगे नहीं सुनना, मैं नहीं सुनाऊंगा स्टोरी से। अब उसके बाद महेंद्र जाके सो गया। नेक्स्ट डे उठा, ईश्वरन आया। ईश्वरन तो बिल्कुल नॉर्मल, वो अपना काम कर रहा है, ब्रेकफास्ट लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब जो महेंद्र था वो डरा हुआ है, यार ये जो इसने रात को स्टोरी सुनाई थी, क्या सच में मेरी फैक्ट्री में घोस्ट है? अब मैं क्या करूँ यार, मेरे को यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, चलो छोड़ो छोड़ो, मैं इसकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन वो अंदर से तो डरा हुआ था, वो उसके बारे में सोच नहीं रहा था। वो हर रात पे क्या करता रहा, उसी विंडो पे जाके आराम से खड़ा होता था, आराम से हवा लेता था, सब कुछ करता था, मून को देखता था, नेचर को ऑब्जर्व करता था, सब कुछ करता रहा। लेकिन उस फुल मून की रात को वो उस विंडो पे जाके ना ही खड़ा हुआ, ना ही वो वहाँ पे रुकना चाहता था, ना ही वो उस विंडो के पास भी जाना चाहता था, ना ही वो अपने घर में एक अकेला रहना चाहता था। वो अंदर से तो डर गया था। अब क्या हुआ, उसने सोचा कि अब क्या करूँ, मैं चुपचाप ना सो जाता हूँ, फटाफट अपना विंडो वगैरह शट करी, बंद करी, सो गया। सोते सोते उसको एकदम से रोने की आवाज़ें आने लगी, बच्चे के रोने की आवाज़ें। अब आप सोचोगे नहीं नहीं ये तो कैट है। अब कभी भी सुनोगे ना, कैट और बच्चे की आवाज़ रोने की बिल्कुल सेम लगती है, और कैट इतनी क्यूट होती है, बच्चे की तरह रोती है बिल्कुल। तो उसका नहीं नहीं ये तो कैट है एक। वो बाहर गया, उसने देखा यहाँ पे तो कोई नहीं है, ये रोया कौन? कोई भी नहीं था। चुपचाप अंदर आके सो गया। पहले वाले डे ईश्वरन ने तो कुछ नहीं बोला था महेंद्र से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन ने बोला, सर आपको याद है मैं एक आपसे घोस्ट की बात कर रहा था, वो आपको मैं एक बात बता रहा था, वो फिर से रुक गया वहीं पे, मतलब खाना ब्रेकफास्ट करते करते तुमने ये क्या बोल दिया यार? मैं तो स्टॉप हो गया। वो फिर डर गया कि हो ये क्या था। अब उसने बोला कि जो कल आपके रूम से ना रोने की आवाज़ें आ रही थी सर। कौन रो रहा था? उसने कहा मेरे को हॉल से आ रही थी, मैंने बाहर देखा, तुम्हें मेरे घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी, मेरे रूम से रोने की आवाज़ें आ रही थी, एक्चुअली ये सब चल क्या रहा है? तो उसने आगे बताने की कोशिश करी ईश्वरन ने कि सर मैं आपको जो भी कुछ बता रहा था वो अभी बताऊंगी, वेट सस्पेंस रखो। तो बिना कुछ सोचे समझे महेंद्र ने क्या सोच लिया, मुझे ये जगह, मुझे अपना घर, मुझे अपनी फैक्ट्री, यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ शट डाउन करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं अपना घर छोड़ दूँगा। ये सब कुछ महेंद्र ने 2 सेकेंड्स में इतना सब कुछ प्लान कर लिया, और उसने उसको कुछ भी नहीं बोलने दिया ईश्वरन को कि ये क्या था, ये सब, ये कौन था, ये घोस्ट था, ये क्या था, ये बरेल ग्राउंड, ये वो क्या था, मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन लेके उसने ये सब कुछ पैक कर दिया। और उसने सोचा कि नहीं मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और मैं आपको क्या बताने वाली थी बस 2 मिनट पहले, कि जो भी ईश्वरन ने बताया था वो सारी एक स्टोरी थी, वो कुछ भी नहीं था ऐसा। ना वहाँ पे कोई बरेल ग्राउंड था, ना कोई स्कल था, ना कोई फुल मून डे था, ना कोई वाइट साड़ी में कोई आया था, ना किसी के हाथ में रेड फीटस था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक पूरी एक स्टोरी थी। मतलब दिस इज़ व्हाट एक्चुअल स्टोरी टेलर की। एक स्टोरी टेलर अगर कोई भी स्टोरी सुनाता है वो बिल्कुल एक्चुअल लगती है कि हाँ हम बिल्कुल वही हैं, हमारे साथ भी वही होता है। वो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं उसी का सपना आता है रात को, तो ऐसा ही कुछ महेंद्र के साथ हुआ था।
So that's all for today's video. I'll come with my next video very soon. Till then, subscribe my channel, like and share my videos, and don't forget to keep calm and keep studying. Thank you all.